जय हिंद दोस्तों। लास्ट वाली वीडियो मैंने एक टॉपिक कराया था सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जितने भी आप क्वेश्चन आपने लगाए होंगे घर पे, तो जितने भी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आगे आपको कराऊंगा, एक आध दो क्वेश्चन वो सक्सेसिव भी बेस्ड है। और आज जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ, जैसे डेविएशन है, इसे हम डेविएशन मेथड बोलते हैं। कि ये डेविएशन मेथड इतना इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके अदर चैप्टर्स हैं जैसे कि डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सर, एलिगेशन में भी आएगा जी, और जितने भी डिस्टेंस और टाइम वाले चैप्टर हैं उसमें भी आएगा। क्योंकि इसका मोटिव क्या होता है कि डेविएशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास दो क्वांटिटीज दे रखी जाएंगी, आपको टोटल मीन्स ओवरऑल निकालना है डेविएशन से। जैसे मैं बोलूँ कि एक कोई स्टूडेंट है ए, उसके मतलब मैथ में जैसे 100 में से 72% आए, ओके, और इंग्लिश में 200 में से 65% आए। अगर मैं दोनों के परसेंटेज पूछूँ मैं, व्हाट इज़ द होल, मतलब कि टोटल परसेंटेज दोनों स्टूडेंट के कितने होंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेविएशन मेथड होता है, उसका यूज़ करना पड़ता है। तो मैं बताता हूँ डेविएशन मेथड क्या होता है, एग्जाम्पल से कराऊंगा मैं। डेविएशन, ओके। एक और क्या होता है, डेविएशन अगर आपने कर लिया तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जस्ट ओवरऑल लिखा जाए, आपको डेविएशन ही लगाना है। डेविएशन के भी मैं बताऊंगा, देखो कैसे कर सकते हैं। सपोज करो ए स्टूडेंट ए एक स्टूडेंट ए है, ठीक है, ए नाम का स्टूडेंट है कोई, उसके इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में आए उसके देखो मैथ में क्या आते हैं, मैथ और इंग्लिश में मार्क्स आते हैं। जैसे इंग्लिश में आते हैं उसके मतलब 350 में से मिलते हैं उसे इंग्लिश में, ठीक है। टोटल जो नंबर ऑफ मार्क्स है इंग्लिश के 350 हैं। और इसके मैथ में क्या करूं, मैथ में आएंगे उसके टोटल मतलब 650 में से मिलते हैं मैथ में, ठीक है। ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, ठीक है। जो ए नाम का स्टूडेंट है, मैथ में उसके सपोज करो 72% आए, ओके, और जो इंग्लिश में आए उसके 80% आए। तो मैं आपसे अगर पूछूं, जो ए नाम का स्टूडेंट है, इन दोनों को मिला के कितने परसेंटेज आए, जिसे देखो नहीं पढ़ा हुआ है पहली बार में, वो क्या करेगा, 72, 82 और 50, 152% ओवरऑल उसके हिसाब से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें टिट्टो मेथड का यूज़ करना है, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल क्या करना है आपको, ठीक है। तो ओवरऑल कैसे निकालूंगा मैं, पहले इन दोनों का जो टोटल मार्क्स है ना, यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिट मतलब कि टोटल इनिशियल कितने थे। तो मैथ में 650, इसमें 350, तो मैं क्या रेशियो से करूँगा, रेशियो में ले लूँगा इन्हें, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, 5 से ये क्या आएगा 13 टाइम्स, और ये 7 टाइम्स, मतलब कि 13/7, 72% और 80%, ओके। तो ओवरऑल निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटू कर दूंगा मैं, ऑब्वियसली इसी का इंटू करूंगा मैं, ठीक है। 13 × 72% प्लस इन दोनों का इसमें 7 × 80, और जो टोटल में से मतलब कितना है, लाइक 13 + 7, दोनों रेशियो ना उनको अपॉन में रख लेंगे, मीन्स 20, ठीक है, परसेंटेज है। तो अगर मैं जितना भी इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा,
इन दोनों का इंटू करो इसमें, कितना 26 मीन्स इन दोनों का, इन सब का इंटू करूँगा तो कितना आएगा 496/20। इसका जो आंसर आएगा 74.8% आएगा। मीन्स ये मेरा क्या है, ओवरऑल परसेंटेज है दोनों की। ठीक है, मतलब दोनों मार्क्स का अगर मैं जोड़ूंगा तो 74.8% आएगा। ठीक है, ओवरऑल ऐसे नहीं करना है। और इससे आसान भी एक और मेथड में कराऊंगा इसी से रिलेटेड। अगर आपको ये वाला करना हो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये वाला इस मेथड से हमें कब करना है कि जो हमारे जो परसेंटेज है हमारी 72 है और 80 है, मीन्स नॉर्मल या इजी परसेंटेज आए। ठीक है, मीन्स कैलकुलेशन करने में कोई टफनेस ना आए। मैंने तो आसानी से कर दिया इसमें। अगर क्या करोगे, अगर यहाँ पे कोई मीन्स थोड़ी टफ परसेंटेज आ गई तो कैसे करना है। ठीक है, तो इसी मेथड को मैं एक दूसरे मेथड से और करता हूँ। ये तो देखो सिंपल मेथड है, जो नॉर्मल बेसिक मेथड है, इससे तो हर एक कोई कर सकता है। लेकिन आपको जो मैं नेक्स्ट मेथड करा रहा हूँ आपको लेकिन वही करना है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा मैं। जो दूसरे मेथड से किया था, वो पहले वाले मेथड से किया था, उसका आंसर 74.8% आ रहा था। ठीक, नंबर तो वही रहेंगे इसमें 650 650। ठीक है, और यहाँ पे था 350। ठीक है, इन दोनों का जो यूनिट होती है, मीन्स जो क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटी नहीं कह सकते, मीन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दोनों सब्जेक्ट के। ठीक है, मैथ के इतने हैं, इंग्लिश के इतने, तो रेशियो तो मैं लेना ही लेना है। रेशियो करके कितना आया था 13 और इसका आया था 7। ओके, मीन्स 13:7, 72% और 80%। जो मैं ये वाला कराने जा रहा हूँ इस मेथड से डेविएशन, ये आपका जो एवरेज है, औसत बोलते हैं, उस चैप्टर में ये बहुत ही यूज़ होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो मेरी परसेंटेज है, ठीक है, जो हमें निकालना होता है, मीन्स हमें ओवरऑल परसेंटेज ही तो निकालनी है इसमें। तो इन दोनों को बीच का कोई भी नंबर ले सकता हूँ मैं, 72 से बड़ा हो और 80 से छोटा हो, आप कौन सा भी ले लो, 73, 74, 75, 76, कितना भी, और ये भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 75 ले लूँगा, 75% ओवरऑल। आंसर ये नहीं है, जस्ट मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, हम जैसे लेट एक्स करते हैं ऐसे ही मैंने 75 मान लिया अपनी तरफ से। ठीक है, सो इसमें क्या करना है, जो मैंने माना है इसको मैं कंपैरिजन करूँगा इस वाली परसेंटेज से, और फिर मैं इस वाली परसेंटेज है, मीन कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो आप बता सकते हो 75 से 80 कितना अधिक है, कितना ज़्यादा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे +5, मीन्स 5% ज़्यादा है। ओके, इसका मैं कंपैरिजन फिर इससे करूँगा। ठीक है, इससे तो 75% से कितना लेस है, कितना कम है, मुझे दिखाई दे रहा है 3। जितना कम होता है तो माइनस का लगाएंगे और ज़्यादा होता है तो +5 करेंगे। ठीक है, अब 13 है जो मेरा यूनिट है, जो मैंने रेशियो में जितना भी रेशियो आता है उनका इसमें इंटू करते हैं, इसका इसमें इंटू करेंगे। ओके, अब मैं क्या करूँगा, 13 3 जा -39, इसका इंटू इसमें कर दूंगा, 7 5 जा 35। ठीक है, और जो रेशियो में बेस में ले लूँगा मैं 20। ओके, और मेरा कितना आएगा ये, माइनस का 4/20 मीन्स इक्वल टू 1/5 आएगा। माइनस का साइन ध्यान रखना, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 0.2। ठीक है, ये ओवरऑल नहीं है। अब जो मैंने एज्यूम किया था, माना था कि 75% है मेरा,
75% है मेरा, ठीक है। जो -2 है, सो उसमें से जो हमने माना है उसमें से घटा देंगे अगर नेगेटिव साइन है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो मैं ऐड कर देता, तो क्या हुआ, 75% है जो मैंने माना है, -0.2% घटा दूंगा तो कितना आएगा, 74.8% ओवरऑल, ठीक है। सो जो पहले वाले से मैंने ये क्वेश्चन कराया था वो बेसिक था कि आपको ही तो पता चले दोनों मेथड आने चाहिए, बेसिक और डेविएशन। ये डेविएशन मेथड है। अगर आपने ये कर लिया तो रियली जितने भी एवरेज हैं वो आप एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है इजीली कर पाओगे। सो और भी मैं रिलेटेड इससे क्वेश्चन कराऊंगा जिसके बाद आपको जितने भी इससे रिलेटेड डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराता हूँ कुछ, अगर आपको ये समझ में आया हो तो। एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं जो आपका डेविएशन से रिलेटेड है। ये ना प्रीवियस ईयर में आया था और ऐसे ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट, मतलब कि जो एग्जाम में बैठे हैं मेरे 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु अपीयर आर बॉयज, मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरे 45 उनमें से लड़के हैं, बॉयज़ हैं। सो जो रिमेनिंग होंगे, जो रेस्ट आर गर्ल्स, उसने बोला कि रेस्ट जितनी भी बची हैं वो लड़कियां हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी, ऑब्वियसली 55 होंगी, 45 लड़के हैं तो 55 तो लड़की होंगी। इफ 60% ऑफ द बॉयज, उसमें से 60% लड़के एंड 70% ऑफ द गर्ल पास हुई हैं। मतलब कि एक बात बताइए आप मुझे, अगर 60% लड़के पास हुए हैं सो फेल कितने हुए, 40% होंगे लड़के फेल, और 70% पास लड़कियां हुई हैं तो 30% फेल होंगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, मीन्स ओवरऑल पूछा है इसमें भी। तो मैं फेल्ड बताना ओवरऑल का, तो हम फेल्ड को ही देखेंगे, फेल्ड परसेंटेज से ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि इन एन एग्जामिनेशन, हिंदी में देखो, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की परसेंटेज बताइए। तो सिंपल क्या करना है, ये बॉयज़ हो गए मेरे, बॉयज़ को बी से डिनोट कर रहा हूँ और गर्ल्स को जी से, ठीक है। सो 45% क्वेश्चन में बोला 45% स्टूडेंट लड़की, 45, और जो रिमेनिंग होगी, रिमेनिंग देखो द रेस्ट मतलब 55 लड़कियाँ, ठीक है। इसका रेशियो ले लेते हैं, डायरेक्ट आप ले सकते हो रेशियो 9:11, मतलब कि इसका रेशियो आएगा 9:11, ठीक है। आप इसका रेशियो ले सकते हो, मैंने ऐसे सिंपल फॉर्म में कर दिया। अब बोला इफ 60% ऑफ बॉयज़, मतलब कि लड़के पास हुए हैं। अब पास देखो 60% पास हुए हैं, ठीक है। फेल कितने होंगे, 40% फेल हुए, तो हमें फेल का ही निकालना है, तो 40% फेल हो गए मेरे, ठीक। और लड़कियां पास 70% हुई हैं, फेल कितनी हुई, 30% फेल होंगी। ओवरऑल परसेंटेज निकालना फेल्ड कितने हुए। तो देखो मैंने बताया था आपको पहले भी, आप तो देखो बेसिक से भी कर सकते हो कि कैसे करना है, बेसिक से भी आप कर सकते हो, उसके इनटू इसमें करें, लेकिन मैं आपको डेविएशन से कराऊंगा कि डेविएशन से इससे आप क्या प्रैक्टिस करोगे ना, तो और भी जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये होंगे। जैसे कि मैं बताऊं 40 और 30% में से आप एज्यूम कर सकते हो, इन दोनों के बीच में से कोई नंबर ले सकते हो, ठीक है। मैंने ले लिया 35% लेट किया मैंने, माना है जस्ट। आप 33 ले सकते हो, 31 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, इवन 40 भी ले सकते हो। मैंने 35 ले लिया और आंसर वही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको कंपैरिजन करूँगा इससे, ये दोनों परसेंटेज मुझे कंपैरिजन करनी है।
सो 35 से 30 कितना कम है? माइनस का 5, माइनस का 5 भी तो कम है। और 35 मतलब 40%, 35 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 5। ये ना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो क्या है, 9 का इंटू करो, इसमें रेशियो है ना 9 4 9 का होगा इसमें 45, 45 ठीक है। और 11 का इसमें करना है 5 में, विद साइन, साइन देखना है, माइनस का 55 ठीक है। और जो रेशियो है ना, दोनों रेशियो को अपॉन में करते हैं 20 ठीक। तो कितना आएगा मेरा, माइनस का 10/20 मीन्स 0.5 माइनस का ठीक है। ये मेरा आया परसेंटेज, जो मैंने एज्यूम करी है परसेंटेज। माइनस का साइन आया तो मैं घटाऊंगा, अगर प्लस का आया तो मैं ऐड करूंगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 35% माइनस का 0.5% मीन्स जो आंसर आएगा मेरा 34.5% आएगा ठीक है। 35, अगर आप 33 लेते हो 35 की जगह तो भी यही आंसर आएगा। आप करके देखना, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, जाकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, इसके हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं हम। तो एक क्वेश्चन और है ये वाला, कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन से ही बेस्ड है। तो ये लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, और ये क्या रेलिवेंट है एग्जाम से। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। राघव गेव बीए एग्जाम मैक्सिमम मार्क्स मीन्स, जो इस सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है ना हमारे, जैसे आर्ट, सोशल साइंस और होम साइंस और हिस्ट्री, उसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने, 79, 90, 120 और 135 मीन्स इनमें से ही हमें मार्क्स मिलेंगे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं। इफ़ ही ऑब्टेन्ड 56 and 73 and 102 मार्क्स एंड 78%। आप देख रहे होंगे जितने भी उसके जो नंबर आए उसे परसेंटेज में मिला है। जैसे 56 मिले उसे आर्ट्स में, सोशल साइंस में 73, लेकिन उसे होम साइंस में 102 नंबर मिले हैं ठीक है। जो नंबर मिले हैं जो परसेंटेज नहीं है। और जो आपके स्ट्रीम मिले 78%। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड हिज ओवरऑल परसेंटेज, मीन्स उसका ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालना है। पहले तो आपको देखना है कि ये 102 है, ये मार्क्स है ठीक है। मार्क्स में हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जितने आपके नंबर आए कितने में से आए। तो ये कितने में से आए 102 मीन्स 120 में से 102 नंबर आए उसके। तो मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा, किसके हैं ये 102 ऑफ 10 आर्ट्स होम साइंस के ठीक है। होम साइंस 102 में 120 में से परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा मैं, तो कितना आएगा, ये मेरा लगभग 85% आएगा ठीक है। 85% आएगा मेरा। तो मैं क्या करूँगा अब, जैसे आर्ट को मैं आर्ट्स ओके, और सोशल साइंस को सोशल साइंस रेशियो ले लूँगा सबका ठीक है। और होम साइंस और हिस्ट्री ठीक है। इनके मैक्सिमम मार्क्स लिखूँगा मैं, सभी के मैक्सिमम मार्क्स। तो आर्ट में मेरे जो मेरा आर्ट्स है उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 79 ओके सॉरी ओके सॉरी, ये 79 नहीं है 75 है, सॉरी गलती से हो गया, 75 है ठीक है। जो मेरे आर्ट्स में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 है ओके 75। और जो सोशल साइंस में मेरे 90 हैं। ये रेशियो में लिखना है आपको,
अभी रेशियो में ही लिखना है, लेकिन रुको। और मेरे होम साइंस में कितने 120 और हिस्ट्री में मेरे 135 में से आएंगे, ठीक है। तो मुझे अब इनका क्या करना है, सभी का रेशियो लेना है। रेशियो क्या है कि ये जितने भी हैं एक टेबल से जाने चाहिए, जैसे कि इसका रेशियो 5, इसका 6, 8, 9, मीन्स इसका जो रेशियो आ गया मेरा 5 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 9। मैंने जो मैक्सिमम मार्क्स है ना, मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर ली। अब मैं देखूंगा कि आर्ट्स में मेरे कितने परसेंटेज आते हैं। इफ़ ही ऑब्टेन 56 मीन्स 8 में उसके 56 परसेंटेज आए, ठीक है। सोशल साइंस में कितने हैं, सोशल साइंस में आए उसके 73। और होम साइंस में कितने हैं, होम साइंस में उसके 102 नंबर आए थे, लेकिन मैंने जो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया 85%, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी परसेंटेज ही लिखूंगा, नंबर नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। और मेरे हिस्ट्री में कितने आए परसेंटेज, 78% हिस्ट्री में आए मेरे, ठीक है। आई होप इतना तो आया होगा आपको समझ में। लेकिन अब हमें क्या करना है, ओवरऑल निकालना है। तो ओवरऑल निकालने के लिए मैं लेट कर लूँगा, ठीक है। लेट क्या करूँगा, कोई भी नंबर ले सकता हूँ, इनके बीच में आना चाहिए। लाइक लेट करूँगा मैं, लेट 73 मान लिए मैंने, ठीक है। 73 इसीलिए माना है क्योंकि अगर मैं इससे कंपैरिजन करूँगा ना 73 से 73, तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। जैसे 73 को मैं 56 से कंपैरिजन करूँगा, ठीक, तो 56 कितना कम है 73 से, ठीक है। तो ये कितना है, कम है -17। जितना कम होता है वो माइनस में लगाएंगे, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन मैं 73 से करूँगा, तो ये दोनों बराबर हैं, तो क्या है, कुछ चेंज ही नहीं है इसमें, तो क्या 0, ठीक। अब मैं 73 का इससे कंपैरिजन करूँगा 85 से, तो कितना आएगा मेरा यहाँ पे 12, ये +12 मीन्स 85 73 से 12 ज़्यादा है, ठीक। अब 73 को मैं 78 से कंपैरिजन करूँगा, तो 78 मेरा कितना है +5। सिंपल, कुछ नहीं करना, पहले तो हमने जो परसेंटेज लिख लिया, फिर कंपैरिजन करना है, ठीक है। ओवरऑल निकालने के लिए क्या करना चाहिए, जो मेरा रेशियो सबका मैं इंटू करूँगा इसमें, इसका इंटू इसमें करूँगा, फिर इसका इंटू इसमें इसका, तो इसमें इसका करूँगा तो कितना आएगा मेरा -85, ठीक है। इसका इंटू करूँगा, उसका तो 6 का इंटू 0 में करूँगा तो 0 ही आएगा मेरा। फिर प्लस का यहाँ पे आएगा 120, सॉरी 96 आएगा, ठीक है। 8 × 12, फिर इसका करूँगा 9 में 5 का +45, ये इंटू करने के बाद अब जो मैं अपॉन में लिखता हूँ, अपॉन में लिखूँगा वो नीचे लिखूँगा, इसके क्या करूँगा, जो रेशियो का मेरा सम है, जितने भी रेशियो ना इनको ऐड कर दूंगा मैं, तो ऐड करके कितना आएगा मेरा 5 + 6 11 और 8 19 और 9 28, ठीक है। जब भी परसेंटेज में 28 सब वो, जब मैं सभी का ऐड करूँगा ना तो कितना आएगा मेरा लाइक 56 11 46 मीन्स 56 आएगा, 56/28 मीन्स 2%, ठीक है। लेकिन ये किसका आएगा मेरा 2% प्लस का आएगा, ठीक है। सो प्लस का कितना आ रहा है, प्लस का आ रहा है, मतलब कि यहाँ प्लस का अगर वहाँ पे आए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा, तो 73% + 2% 75 आ गया, 75% हो गया। ओवरऑल कितना आ गया 75%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। उससे रिलेटेड, डेविएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का है। रिया स्कोर्ड 116 मार्क्स इन मैथ
116 आए उसके मैथमेटिक्स में, ठीक है। सी स्कोर्ड 93 मार्क्स इन द रीजनिंग में। एंड एक्स, देखो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ओवरऑल निकाल रहे थे, और जो जितने भी सब्जेक्ट के उसके मार्क्स या परसेंटेज हमें दे रखे थे। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, ओवरऑल दिया हुआ, और हमें किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने हैं, जस्ट उससे उल्टा है, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं, मार्क्स इन इंग्लिश, एक्स मार्क्स इन इंग्लिश, मतलब एक्स की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट बॉस, मतलब हर एक सब्जेक्ट है उसके मैक्सिमम मार्क्स 150 है, ठीक है। सी द ओवरऑल मार्क्स सी ऑब्टेन्ड बाय रिया इन ऑल द 3 सब्जेक्ट टुगेदर बॉस। अब देखो ओवरऑल दे रखा है 102 ओवरऑल दे रखा है। हाउ मेनी मार्क्स डिड सी स्कोर्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, देखो कि कैसे निकालते हैं। सो देखो मैथ पहले हम देखेंगे मैथ में आपके यहाँ है 116, मैथ में 116 है, ठीक है। और रीजनिंग में आपके यहाँ रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में आपके यहाँ रीजनिंग में आपके हैं 93, और इंग्लिश में आपके एक्स हैं, ठीक है। अब ओवरऑल हमें इसने ओवरऑल दे रखा है, मीन्स 102, 102 हमें ओवरऑल दे रखा है। तो क्या करेंगे हम इसमें देखो रेशियो क्या है, रेशियो इसने दे रखा है कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश एक ही सब्जेक्ट तो होते हैं। मैं रेशियो क्या कर लूँगा इनका 1:1 कर लूँगा, 1:1 रेशियो हो जाएगा सबका, ठीक है। इसका भी 1 और इसका भी 1। इसके 2 मेथड है। एक तो मैं इससे बेसिक से कराऊंगा, जब बेसिक से जब भी करते हैं जब क्या जो संख्या है हमारी वो इजी वे में लिखी हो, ठीक है। जैसे कि 1 का इंटू इसमें करूँगा तो कितना आएगा, 116 ही आएगा। फिर प्लस करना है, इसका 1 का इंटू 93 में 93 आएगा, और 1 का इंटू एक्स में एक्स आएगा। और जो मेरे रेशियो होते हैं ना, रेशियो उन सबको यहाँ पे लिखते हैं अपॉन में 3 है, 1 1 1 3 हो जाएगा। अब जो टोटल ही तो निकालेंगे, टोटल हमें गिवन है तो मीन्स ये 102 के इक्वल आ जाएगा, ठीक। अब देखेंगे कितना हो गया ये हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा 9 मीन 209 हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन 3। मैं 3 का यहाँ पे इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा, रुको ठीक है, 102 3 का इंटू यहाँ पे करूँगा 3, ठीक है, 306 आएगा यहाँ पे। अब 209 में से इधर ले जाऊँगा तो क्या होगा, 306 माइनस 209 घटाएंगे तो कितना आएगा, और घटा के कितना आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 9 मीन्स यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे 97, तो मीन्स 97 मेरी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 97 आ गई, ठीक है। तो एक और मेथड है, आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, मैं उससे भी करा सकता हूँ। देखो ये वाला, ठीक है, बेसिक से जो वो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने कराया था वो बेसिक फॉर्मूले से और बेसिक मेथड से कराया था। उसी क्वेश्चन को क्या मैं डेविएशन से कराऊंगा। डेविएशन से क्या है कि अगर आपको मीन्स इजी परसेंटेज नहीं मिलती है तो इस वाले मेथड से कर सकते हो आप। जैसे कि उसमें मैथ में कितना था, मैथ और आपका रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक। तो मैथ का क्या था हमारा, अगर मैथ रीजनिंग इंग्लिश है तो उसमें कुछ नहीं है, तो मैं 1:1 मानूंगा, ठीक है, सबका, ठीक। उसमें मैथ में मेरे कितने मार्क्स दे रखे थे, 116, और रीजनिंग में मेरे कितने मार्क्स दे रखे थे, 93, ठीक।
और इंग्लिश के मार्क्स हमसे पूछे थे, इंग्लिश के मार्क्स एक्स मान लिए मैंने, और जो ओवरऑल मार्क्स दे रखे थे मेरे 102 मीन्स 102 दे रखे थे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, 102 है 102 है और इससे कंपैरिजन करना है। ये देखना है कि 102 से ओवरऑल से इंग्लिश जो मैथ के मार्क्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं। तो आपको पता है 14 ज़्यादा है। अब मैं 102 को रीजनिंग के मार्क्स से कंपैरिजन करूँगा, कितना कम है ना जी, तो कितना कम है जी 9 कम है। ठीक है, अब इसका निकालना है तो उसका भी निकालेंगे कैसे। अब इन दोनों को इसमें इंटू कर दूंगा, इन दोनों को इसमें इंटू कर दूंगा, मीन्स 14 माइनस 9 आएगा। ठीक है, साइन का देखना है तो उसका क्या आएगा 5 आएगा, मीन्स इन दोनों का क्या आएगा 5 आएगा 5। ठीक, अब इन दोनों का तो मेरा आ गया 5। ठीक है, तो प्लस का 5 आया है, मुझे एवरेज 0 करने के लिए, जैसे आपका यहाँ प्लस का 5 आ रहा है तो मैं यहाँ माइनस का 5 कर दूंगा। अगर आपका माइनस का 5 आता है तो यहाँ प्लस का, मीन्स रेसिप्रोकल साइन कर सकते हैं। और जो मेरा रेशियो है इससे डिवाइड देंगे, मीन्स 1 से डिवाइड दूंगा। अगर यहाँ 2 होगा तो 2 से डिवाइड दूंगा, 3 होगा तो 3 से डिवाइड दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं 1 से डिवाइड दूंगा तो माइनस का 1 ही आएगा, मीन्स माइनस का 5 आएगा। सो इससे क्या पता चलता कि जो x की वैल्यू है वो ओवरऑल से -5 क्या है, कम है मेरी। तो -5 कितनी कम होगी आपकी, x की वैल्यू -5 97। ठीक है, सो इंग्लिश के मार्क्स कितने आ गए, इंग्लिश के मार्क्स 97, मीन्स x की भी वैल्यू यही होगी, x की वैल्यू 97। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा, और भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर से वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।